होगी, मगर ये उत्सव रूप में परिवर्तित होगी, स्वयं भगवान से साक्षात्कार होगा और इनकी श्रेष्ठ मृत्यु। मृत्यु को सुधारना है, ये जन्म मिला है तो खान पान भोग के लिए नहीं, ये मृत्यु को सुधारने के लिए मिला है, क्योंकि ये निश्चित है कि एक दिन मरना है, तो मृत्यु को सुधारना है। तो इसलिए उस समय उन्होंने कहा। अब इधर सज्जनों, एक समय की बात है, भगवान कृष्ण को पहुंचाने के लिए अर्जुन गए, द्वारका में पहुंचाया। भगवान अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। अर्जुन जब राजधानी वापस लौटते हैं, वहां भीलों ने उनको मिलकर के लूट लिया। वही अर्जुन थे जिन अर्जुन के बाण के समक्ष महाभारत में बड़े बड़े महारथी वो नहीं टिकते थे। आज भीलों ने लूट लिया। आगे गए युधिष्ठिर आदि को अपने भगवान के जाने का उन्होंने प्रसंग सुनाया। युधिष्ठिर को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने तत्काल एक आम सभा बुला, उस समय पर आम सभा बुलाई और परीक्षित जी को उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक किया। परीक्षित उस समय यानी ज्यादा बोध नहीं था, मगर उन्होंने एक तत्काल सभा बुलाकर राज्याभिषेक किया, राज धर्म का उपदेश किया। क्योंकि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राजा का दायित्व बनता है, यदि कोई भूकंप आता है, कोई अनावृष्टि होती है, कोई दैवी आपदा आती है, उसमें भी जिम्मेदारी शासक की होती है, राजा की होती है। राजा का कर्तव्य है कि सबको अनुकूल करे, किसी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि प्रजा एक पुत्र के समान होती है। राजधर्म क्या है? पुत्र समान समझे, क्योंकि जब जड़ ही खोखली होगी तो कब बूटा हरा होगा, न राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। सज्जनों देवियों, राजधर्म का उपदेश किया। राजा का धर्म है कि धर्म और नीति के साथ में काम करे, दोनों को साथ में लेके राजा चले, धर्म और नीति। क्योंकि जहां धर्म है और नीति नहीं है तो वहां फिर